स्टूडेंट्स कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, आज ये सेल्फ शूट हो रहा है, हाँ, तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी इधर उधर हो तो चला लेना यार, ठीक है। चलो, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने त्रुटि लिया था, लास्ट वीडियो में त्रुटि को आगे बढ़ाते, सॉरी इंग्लिश मीडियम लेक्चर में लेट नाइट शूट ऐसे ही होता है, दिन भर काम से थक के आते हैं ना, तो गुजराती मीडियम का इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम का गुजराती मीडियम हो जाता है। एरर तो गुजराती मीडियम में त्रुटि बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एरर का टॉपिक लिया था, ठीक है। एरर को आगे बढ़ाते हैं। आई टोल्ड यू कि वी विल टेक 3 to 4 वीडियोस टू लर्न एरर प्रॉपरली, सो इट्स माय वेरी सेकंड वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये आज का डिस्कशन है। पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल भी देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, एस्टिमेशन ऑफ एरर क्या होता है, फिर उसका एस्टिमेशन करने का टाइप्स क्या क्या है, मैथमेटिकल मेथड क्या क्या है, वो भी देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, हमको जैसे आपको किसी ने बोला कि इस पेन का लेंथ निकालो, इस पेन का लेंथ निकालो, तो इस पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इस पेन का एक्चुअल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपने बार बार ऑब्जर्वेशन किए, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, आपके हर बार 9.8, 9.9, 10.1 ऐसा कुछ आ रहा है ना। हाँ, तो आप इसको कैसे लिखोगे आंसर को कि सर 10 तो पक्का पता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो वो जो आगे पीछे है ना, उसको एरर बोलते हैं। तो वो जो आगे या पीछे, उसको साथ में लिखना पड़ता है कि भाई 0.2 जितना फर्क हो सकता है सर मेरे आंसर में, ये मतलब होता है, समझा। 0.2 ज्यादा भी हो सकता है 10 से, या 0.2 मेरा कम भी आ सकता है, ठीक है। तो देख, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 0.2 टू 10 माइनस 0.2, मतलब 10.2 से 9.8 की रेंज है अपने आंसर की। इस रेंज में आंसर पड़ा है, तो ये मतलब होता है एक्चुअली। तो इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, या तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मैक्सिमम एरर। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम एरर। तो जब ये मैक्सिमम एरर इस ट्रू वैल्यू के साथ लिखा जाता है, उस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। समझा डेफिनेशन? चल समझाता हूं। व्हेन, इसको क्या बोला था, लेट नाइट शूट है। मैक्सिमम एरर, व्हेन मैक्सिमम एरर इज रिप्रेजेंटेड विथ ट्रू वैल्यू, या तो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ एरर। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एरर, मैक्सिमम एरर इज represented with this true value। इस true value के भी रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं ना। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इट इज कॉल्ड एस्टिमेशन ऑफ एरर। समझा? इस छोटे से एग्जाम्पल से तुझे ये डेफिनेशन समझ में आ सकता है। हाँ, छोटा सा एग्जाम्पल है, उससे अभी डेफिनेशन समझ सकते हो। पक्का समझ में आया ना? क्या कुछ नहीं आया? अरे रुक रे, देख, ये है ट्रू वैल्यू या रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, दोनों। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट या तो ट्रू वैल्यू भी होता है। इसके साथ मैक्सिमम एरर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, maximum error and result of experiment, both are represented together, that is called estimation of error। समझा? चल, अब एरर का एस्टिमेशन करने का मेथड कितना है, तो 3-4 मेथड है। सबसे पहला एब्सोल्यूट एरर। ये नया नया टर्म आ रहा है, जो टर्मिनोलॉजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन नया नया है तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई? तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, देख,
इंडिविजुअल एरर, एब्सोल्यूट मीन्स इंडिविजुअल। जैसे राइट आंसर 10 है, लेकिन तूने एक्सपेरिमेंट किया तो 9.8 आ रहा है। राइट आंसर क्या है 10, लेकिन तेरा आंसर क्या आ रहा है 9.8 आ रहा है। उसको माइनस कर, तब रिजल्ट क्या मिलेगा 0.2। ये तो 0.2 क्या है, एरर है ना। एक्चुअल आंसर क्या था, पेन की लेंथ क्या थी 10, लेकिन तू कितना लेके आया 9.8, मतलब 0.2 जितना, 0.2 जितना तेरा आंसर वेरी कर रहा है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ये समझ है। अब इनके नाम देख, ये क्या है, ये तेरी ट्रू वैल्यू है रे, ट्रू वैल्यू। और ये क्या है, एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। ये होगा लेट नाइट लेक्चर है, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट। और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। हाँ, तब डिफाइन कैसे करेगा। अच्छा, ये डिफरेंस है। बहुत बार क्या होता है, जैसे तेरा आंसर आया 10.2, तो ये आंसर एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूलस में रख देंगे सर, या तो इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, या मॉड्यूलस भी बोलते हैं, या पॉजिटिव डिफरेंस भी बोलते हैं, सब नाम है, चलेगा। तो उससे माइनस निकल जाता है अपने आप, है ना। अब देख डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ, इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस। तो डेफिनेशन कैसे समझना होता है, डेफिनेशन रट्टा थोड़ी मारते यार। देख पूरा ये सम समझाए ना, सम पर से डिफाइन करना है, चल करते हैं। पॉजिटिव होना चाहिए, डिफरेंस है किसका है, इन दोनों का डिफरेंस है, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट का। तो चल लिखेंगे क्या, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। हाँ, डेफिनेशन बैठा दिमाग में कि नहीं बैठा। चल क्या बनेगा, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। चल तो देख, ओके चल डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। हो गया डेफिनेशन। इस पॉजिटिव की जगह मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, ऐसा भी लिख सकते हो, चलेगा। पॉजिटिव भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस भी लिख सकते हो, वही होता है। पॉजिटिव का मतलब मैग्नीट्यूड होना, ठीक है, डन। डेफिनेशन आया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं, क्या कि एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिख, एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रुक, मैं कैमरे में देखता हूं, तेरे को दिख रहा है ना प्रॉपर स्क्रीन में, लिखते लिखते कहीं और नहीं चला जाऊं। हाँ, दिख तो रहा है प्रॉपर, थोड़ा और नीचे लिख सकते हम। चलो तो लिखते हैं लास्ट पॉइंट, दांसू वाला। हाँ देख, डोंट वरी, थोड़ा कम दिखे तो मैं वापस बैक जाके कैमरा सेट कर दूंगा, अभी लिखने दे मेरे को। बहुत बार क्या होता है कि तेरे को ट्रू वैल्यू पता नहीं होता है। जैसे देख, ध्यान से समझना, थोड़ा टफ मामला आ रहा है। जैसे तूने एक्सपेरिमेंट किया और ये वैल्यू निकाल के लाया, 9.8 लाया, फिर दूसरी बार ऑब्जर्वेशन किया तो तेरा आया 9.7, फिर एक बार और ऑब्जर्वेशन किया तो लाया 9.6, फिर एक बार ऑब्जर्वेशन किया तो आया 9.9। ये सब तेरे आंसर आए। अब मैं तुझे बोलूं एब्सोल्यूट एरर निकाल, तो तू क्या करेगा, ट्रू वैल्यू में से इसको माइनस करेगा तो बोलेगा ना सर देखो मेरे इतने पॉइंट का फर्क रह गया यार, ट्रू तो 10 था लेकिन मेरा 9.8 आ गया, तो 0.2 का फर्क रह गया, ऐसा बोलेगा। लेकिन वो 10 तुझे पता है तो ना। हाँ, तुझे पता ही नहीं है कि ट्रू वैल्यू क्या एक्सपेरिमेंट का, तो तब फंसेगा। तुझे पता है कि ट्रू वैल्यू 10 है, तो तू क्या करेगा, 10 में से 9.8 को माइनस करेगा और बोलेगा सर 0.2 आया एब्सोल्यूट एरर। ये जब अटेम्प्ट किया था मैं तो मेरा गलती आया 0.2 का, गलती नहीं बोल सकते, एरर। हाँ, फिर दूसरी बार मैं बोलूंगा सर
दूसरी बार मेरा एरर आया 0.3 का, तीसरी बार में मेरा एरर आया सर 0.4 का आया, प्लीज माफ कर दो मुझे, और लास्ट बार में आया मेरा 0.1 का गलती। एरर है, गलती नहीं बोलते, गलती मिस्टेक होता है। हाँ, ये सब तू क्यों आंसर दे पाया? क्योंकि तुझे ट्रू वैल्यू पता थी, है ना। लेकिन इन केस ऑफ देयर इज नो एनी अदर मेथड टू फाइंड ट्रू वैल्यू, या तुझे ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करेगा? तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेगा? एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए तुझे तेरे एक्सपेरिमेंटल आंसर्स को ट्रू आंसर में से माइनस करना पड़ेगा। लेकिन तेरे पास जब ट्रू आंसर ही नहीं है तो क्या माइनस करेगा? कुछ नहीं बोल रहा था, उल्टा सीधा अटक गया। ट्रू वैल्यू ही नहीं है तो क्या करेगा? तो जब तेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं है ना दोस्त, तब ये जो तेरे ऑब्जर्वेशंस हैं उनका एवरेज निकाल। ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है उसी को ट्रू वैल्यू समझ के अपना काम कर ले। हाँ, ये जो चारों के चार ऑब्जर्वेशंस है ना, इनका एवरेज निकालने का। ठीक है, एवरेज कैसे निकालने का? चारों को प्लस करने का, डिवाइड बाय 4 करने का। तो एवरेज मीन्स अरिथमेटिक मीन वैल्यू। अरिथमेटिक मीन पढ़ा है ना 10वीं में, 8वीं 9वीं की तो पढ़ा होगा। हाँ, इनका एवरेज निकालने का, वो जो आंसर आएगा ना वो तेरा ट्रू वैल्यू का काम उस वक्त कर जाएगा। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू नहीं जानते तो घबराना नहीं है, हमको अरिथमेटिक मीन से भी काम चला सकते हैं। समझ में आ रहा है ना पूरा? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको बोरिंग नहीं होने देना अपने को। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन क्या, देखो कि इन केस ऑफ ट्रू वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, ट्रू वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, हाँ, अरिथमेटिक मीन कैन बी considered as true value। हाँ, रुक, कैमरे के पीछे जाके देखता हूँ तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अरे यार, हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा कैमरा नीचे करता, रुक। हाँ, क्लियर है? पक्का ना? अब इसका एग्जाम्पल मस्त तेरे को सेट करके देता, रुक, थोड़ा कैमरा सेट करना पड़ेगा। ओके, चलो आ जाओ इधर। अभी जो एब्सोल्यूट एरर अभी पढ़ाया उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, कुछ भी नाम दे दे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ले ले, नाम दे दे, जैसे A1, A2 अप टू AN। मतलब तूने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके अलग अलग आंसर आए तेरे, कभी 9.8 आया, कभी 9.7 आया, तो उनको नाम दे दिया कि कभी A1 आया, कभी A2 आया। तूने सपोज n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया तो n तक आया आंसर। ठीक है, अब इसमें मुझे सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए, जो नहीं है। ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा? इन सब का एवरेज निकालूंगा। वेरी गुड। तो एवरेज को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे, या ऐसे नहीं करना है तो तू ऐसे भी लिख सकता है, ए एवरेज, या तो ए मीन भी लिख सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एवरेज कैसे निकालेंगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसे निकलता है सबसे पहले एवरेज। और ये जो एवरेज निकला ना, इसी को हम अभी इस क्वेश्चन के लिए ट्रू वैल्यू समझ लेते हैं। ठीक है, अब चल एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर, तो इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आएगा ना। हाँ, जैसे पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, आंसर था 10 लेकिन तेरा है 9.8, तो उस वक्त क्या एरर निकला? 0.2। दूसरी बार तू किया, आंसर लाना था 10, तेरा आ गया 9.7, तो क्या एरर निकला? 0.3। जैसे हर बार इंडिविजुअल एरर निकलता है ना। हाँ, तो पूरा लिस्ट ले लेते हैं ऐसे टिंग टिंग करके n तक, फॉर nth ऑब्जर्वेशन। हाँ, चलो बनाते हैं यहाँ पे लिस्ट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में जो एरर आया वो कैसे निकलेगा? ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू को क्या नाम दिया इधर? A बार, और ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है? A1। हाँ, पॉजिटिव रखना है ना। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं
एब्सोल्यूट एरर को ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, डेल्टा ए ऑफ 1, मतलब फर्स्ट बार तूने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इतना एब्सोल्यूट एरर निकल के आया। फिर ये दूसरा ए बार माइनस A2, so it will be डेल्टा A2, फिर ए बार माइनस AN, इट विल बी डेल्टा AN। तो ये जो सारे निकल गए ना तेरे एब्सोल्यूट एरर है, समझा कि नहीं? पक्का रुक, मेरे को देखने दे स्क्रीन पे, ये सेल्फ शूट है और कोई हेल्प है नहीं। वैसे जा तो सही रहा है, बढ़िया आ रहा है यार, देख रहा हूं मैं ये कैमरे में से, है ना? ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है? अरे नाम से ही पता चलता है कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर तू लाया उन सब की एवरेज निकाल, मतलब इन सब की एवरेज निकाल। हाँ, तो देखिए होता है एब्सोल्यूट एरर, ये होती है उनकी एवरेज। इन सबको प्लस करते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइड बाय N। ये हो गया एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? कहां टफ है? रुक फिर देखने दे। हाँ दिख रहा है, बाउंड्री में ही आया है। अब रुक, कैमरा थोड़ा आगे पीछे करके जगह ढूंढते हैं बोर्ड पे। चलो अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आई थिंक। तो हमने सबसे पहले क्या ढूंढा? एब्सोल्यूट एरर, फिर एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स। अभी तीसरा, ये टर्म बहुत काम आएगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल ऑफ एरर, फ्रैक्शन ऑफ एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है? तो भाई साहब इधर देख ले, ये जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर और एवरेज वैल्यू, इन दोनों का रेशियो ऐसे, ये है एवरेज एब्सोल्यूट एरर और ये है एवरेज वैल्यू। ये इस रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव एरर, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। हो गया फार्मूला, डिफाइन करना चाहे तो कर दे। क्या? फ्रैक्शन ऑफ या तो रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू भी लिख सकता है, हमने वही तो किया इस बार है। अब लास्ट परसेंटेज एरर। लास्ट क्या है? परसेंटेज एरर। ये क्या है? तो परसेंटेज एरर, रुक मैं स्क्रीन में दिखता जाता हूं, दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा कैमरा सही है यार। परसेंटेज एरर, तो ये जो तू रिलेटिव एरर लाया ना, इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज में दिखाना, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना, उसको परसेंटेज एरर बोलते हैं। कैसे करेगा? अरे 100 से मल्टीप्लाई करने का हो गया परसेंटेज, बात खत्म। समझा? तो क्या डिफाइन, क्या लिखेगा? टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हाँ हो गया ना? टू रिप्रेजेंट रिलेटिव एरर, टू रिप्रेजेंट रिलेटिव एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे उसको? देखिए डेल्टा ए इंटू 100%, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100% हो गया। चाल तो मेरे हिसाब से इजी था, रुक मैं स्क्रीन देख लेता हूँ। हाँ कंप्लीट आ गया। अब तुझे स्क्रीनशॉट चाहिए ना, तो रुक मैं पूरा कैमरा सेट करता हूँ। चल अब स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 एंड 3। चल अब इसका भी ले ले, 1 2 एंड 3। अब चलो एक मस्त न्यूमेरिकल करते हैं। ओके बच्चा लोग, चलो अब एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि इसका प्रैक्टिस अभी कभी हो जाए अपने को। ठीक है, इलस्ट्रेशन में देखो क्या बोला है, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन का मतलब तो समझ ले पहले। ये रहा एक सिंपल पेंडुलम, मतलब एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे एक बॉब को लटका दो। बॉब मतलब छोटा सा गोला मेटल का। हाँ इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, डोरी के नीचे गोला लटका दे बस, इसको बोलते हैं पेंडुलम। अब ये ऑसिलेट करता है, ऐसे ऐसे झूलता है ना। हाँ इधर जाता है, फिर इधर से वापस इधर तक आता है। ये तो जो ऑसिलेशन कर रहा है, उस ऑसिलेशन का पीरियड मेजर करना है हमको।
पीरियड मीन्स पीरियडिक टाइम। पीरियडिक टाइम क्या होता है हम जानते हैं, पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी बता रहा हूं। यहां से जैसे गोला स्टार्ट किया तो ये गया और वापस आया, वापस बैक टू द पोजीशन आया ना, उतने टाइम को इसका पीरियडिक टाइम बोलते हैं। रुक, कैमरे में कैसा दिख रहा है देखने दे। उतने टाइम को इसका पीरियडिक टाइम बोलते हैं। रुक, कैमरा थोड़ा सेट करने दे भैया। हाँ रेडी है, चल। तो पीरियडिक टाइम का ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ और उसमें ऐसा सब रिजल्ट मिला। ओके, अब देख आगे क्या बोलता है एक्सपेरिमेंट। रीडिंग्स क्या है, तो रीडिंग्स ये है देखो, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, मतलब 5 बार किया है एक्सपेरिमेंट, 5 बार अलग अलग रीडिंग। जबरदस्त इंसान है। कौन है, किसने किया होगा? अपने ऐसा नहीं करना, अपना तो एक्यूरेट आना चाहिए, 1-2 बार में। हाँ चल, ये सारे रीडिंग्स हो गए। ठीक है, ये तेरे वो जो फॉर्मूला भी सीखा था उसमें समझ लीजिए तेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। या पीरियडिक टाइम का सम है तो उसको T1, T2 ऐसे नाम भी दे सकता है, चलेगा, या A1 A2 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब साले एक गड़बड़ है, इसमें नीचे का पोर्शन लिखा नहीं है, जगह नहीं था, वही सब ढूंढना है। एब्सोल्यूट एरर ढूंढो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर ढूंढो, फिर क्या बोलते थे इसको, लेट नाइट लेक्चर में ऐसा ही होता है, दिन भर के थक जाते हैं। रिलेटिव एरर ढूंढो, फिर ये ढूंढो, क्या रे क्या था लास्ट, क्या पढ़ाया था, हाँ परसेंटेज एरर ढूंढो। चलो तो ढूंढते हैं, लेकिन इसमें ट्रू वैल्यू है नहीं दोस्तों। तो सबसे पहला पंगा अपना ट्रू वैल्यू के लिए होगा। उसके लिए क्या सिखाया था कि इन सब का एवरेज निकाल दो, फिर उसको ट्रू वैल्यू समझ के आगे काम करो। तो चलो इन सब का एवरेज निकालते हैं। एवरेज वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू इन दिस न्यूमेरिकल। तो एवरेज कैसे निकालोगे, ऐसे ना, हाँ इन सबका प्लस करेंगे, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। अब इसका क्या आंसर आएगा पता है तेरे को, देख इसका टोटल मारेगा ना तो 13.12 कुछ होगा, डिवाइड बाय 5। हाँ तो इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 0.264 समथिंग। अब पॉइंट के बाद ये जो थर्ड डिजिट है उसको अवॉइड करते हो, ये 5 से कम है ना तो इधर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये आ गया तेरा एवरेज वैल्यू, 0.26 आएगा कि 62 आएगा भाई, 2 पॉइंट आएगा, हाँ 2.624 ऐसा आएगा। हाँ तो कैलकुलेटर लेके बैठा है ना, 5 2 10 तो 2 तो आएगा ही। 2.62 मैं बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, आधा नींद में हूँ। वो क्या गुजराती मीडियम का वीडियो अपलोड किया और आपका नहीं किया ना, तो बच्चा कंपैरिजन करता है, और गुजराती मीडियम पे ज्यादा ध्यान देते हो, हम पे नहीं देते हो। एक्चुअली क्या हुआ, गुजराती मीडियम का शूट हो गया उधर शूटिंग रूम में, फिर कुछ अर्जेंट आ गया तो मैं निकल गया, तो वापस शाम को लेट तक शूटिंग रूम ज्वाइन नहीं कर पाया, इसलिए आपका आज शूट नहीं हो पाया उधर। लेकिन सोने से पहले मुझे था कि नहीं आपको भी एक शूट करके दे दूं न, कल फिर कंपैरिजन के रहोगे, गुजराती मीडियम वालों को देते हो हमको नहीं देते हो, इसलिए कर रहा हूं ये। चल ये हो गया तेरा एवरेज वैल्यू 2.62 सेकेंड। अब हम अपना एक एक करके सारी चीजों को ढूंढते हैं। तो पहले कैमरा सेट करने दे भाई, थोड़ा इधर जाना पड़ेगा। ओके कंप्लीट दिख रहा है, चलो आ जाओ। तो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू की कमी तो 2.62 से पूरी हो गई। अब अपना पहला ही पड़ाव है एब्सोल्यूट एरर का। तो जितने ऑब्जर्वेशन है उतनी बार एरर निकलेगी। तो इधर लिख इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फिर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, फिर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर इन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिर इन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 5 बार तूने किया अटेम्प्ट, तो 5 बार की गलती या एरर निकल जाएगा। तो चलो कैसे निकालना था एब्सोल्यूट एरर, अरे यार अभी तो बात हुआ था। ट्रू वैल्यू देख और तेरा आंसर आया वो देख, दोनों में क्या फर्क है, बस वही फर्क, वही एरर होता है ना। तो देख ट्रू वैल्यू तो 2.62 लाए अभी अपन, सब में वही चलेगा, 2.62 2.62 2.62 2.62। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या था, क्वेश्चन में लिखा था ना, मैं वापस कैमरा इधर नहीं घुमा सकता, 2.63 था।
तेरे पास टेक्स्ट बुक तो होगा ना, लेके बैठना। 2.56 था, फिर थर्ड अटेम्प्ट में था 2.42, फिर था 2.71, फिर था 2.80। हाँ तो देख इधर मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 0.01। यस, ये मिलेगा तेरे को 7, 8, 9, 6.06। ये जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.20 रे। हाँ, ये मिलेगा तेरे को 8 और 1 9, 0.09। और ये जो मिलेगा वो मिलेगा 0.18। कितना मिलेगा, 0.18। ठीक है, तो हो गए सारे के सारे एब्सोल्यूट एरर अपन ने निकाल दिए। अब इधर तुरंत ही क्या निकाल देने का, इन सब का एवरेज, तो इसको बोलेंगे एवरेज एब्सोल्यूट एरर। चलो इन सब का एवरेज निकालो। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेटर मेरे पास तो है नहीं, तो करवाया था तो याद है थोड़ा। 0.54 बाय 5, 0.54 बाय 5 ऐसा कुछ होगा। देख 1067, देख रही है 27, 27 और 20, 47, 47, 48, 0.54 डिवाइड बाय 5। इसको क्या करेंगे हम, 108 आएगा कुछ। हाँ, लेकिन ये थर्ड डिजिट को अवॉइड करेंगे तो हो जाएगा 0.11। यस, फाइनली क्या आ गया, 0.11। ओके, ये हो गया। अब दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरे में क्या था, सिंपल था, यही रिलेटिव एरर अभी तो पढ़ाया था। हाँ, तो रुक मैं कैमरे में देखता हूँ इधर जगह कहाँ दिख रही है लिखने की। अरे ये तो जगह चली गई यार। तो ये जो पहले से लिख के रखा है उसको सेट कर देते, रुको अपना काम हो जाएगा। देख रिलेटिव एरर, ए रुक रे कैमरा बहुत हिल गया, सॉरी। हाँ अब स्टेबल है, ओके ना। हाँ चलो, रिलेटिव एरर में क्या था अपना, वही रेशियो था, तो रख दे वैल्यू, इधर रख दे 0.11 और इधर रख दे 2.62। इसका आंसर आ गया 0.042 समथिंग, व्हाटएवर। आ गया कि नहीं आ गया, तो फिर ज्यादा दूर नहीं जाना, यहां तक रहते। फिर अब इसको परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। ये सब थियरी नहीं लिखना, मैं जगह की कमी पे यही ठोक रहा हूँ बीच में, तो समझ गया ना। 0.042 इंटू 100 मतलब ये हो गया 4.2% आंसर। चल खत्म हो गया सम। सर ने इधर जैसे तैसे, अरे जैसे तैसे नहीं जाने दिया रे, जगह कम था ना तो उसमें ही लिख दिया साइड में, तो थियरिकल पोर्शन निकाल देना। ठीक है, अब तुझे स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले ले पहले। चल 1, 2 एंड 3। यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट चाहिए तेरे को, ले ले 1, 2 एंड 3। हाँ अब बच्चों बस लास्ट हो गया, लेक्चर खत्म आज का। दिस वॉज वेरी लेट नाइट शूट, टायर्ड, थका हुआ दिन भर का, बट डोंट वरी, आई ऑलवेज फील एनर्जेटिक व्हाइल आई एम टीचिंग। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। ये जो एरर है ना, इस बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है। आपको भी बोरिंग लगा है तो कमेंट में लिखो, तो मैं इसको और भी अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। लोट्स ऑफ वेज टू टीच। बच्चे के दिमाग तक चीजों को कैसे पहुंचाना है ना, वो हुनर, वही टीचिंग होता है। वो भगवान ने अच्छा दिया है मुझे। तो आपको ये टफ लगा या बोरिंग लगा तो कमेंट में लिखो, और नहीं लगा तो भी कमेंट में लिख रहे, खुश हो जाऊंगा। कमेंट में लिख के सब मजा आ गया। ठीक है, टेक केयर, बाय।